हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल दिख रहा है, आपके मन में भी एक डाउट होगा, कुछ अभ्यर्थियों ने पूछा भी था, तो मैंने सोचा एक वीडियो के माध्यम से सभी को मैं ये चीज़ समझा दूं, क्योंकि इसमें थोड़ा समझाना पड़ेगा ताकि आपको एकदम से अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि क्या कारण रहता है कि लड़कियों की कट ऑफ वर्तमान में लड़कों से कम नहीं रहती है। दोनों की कट ऑफ आप देख लेना, किसी भी शिक्षक भर्ती में लगभग कट ऑफ वो समान रहती है एकदम से। बॉयज़ और गर्ल्स की किसी भी कैटेगरी की हम बात कर लें तो ये क्या कारण है वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो आपको एकदम से पूरा देखेंगे तो एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी बात। और अगर आपको पहले से पता है तो दोस्तों आपको टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सीधा कह रहा हूँ, आप यहाँ से हट सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक सामान्य जानकारी मैं दे रहा हूँ कि जो गर्ल्स और बॉयज़ की कट ऑफ लगभग समान रहती है, उसका कारण क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये है रीट 2018 की जो थर्ड वेटिंग लिस्ट आई थी संस्कृत विषय की। आप कट ऑफ देख सकते हैं, इसमें जनरल कैटेगरी में मेल और फीमेल की कट ऑफ वो समान रही थी, ओबीसी में भी समान रही थी, एससी में भी सेम थी और एसटी में भी सेम थी। इसी प्रकार आप देख सकते हैं अन्य विषयों में भी, ये देखिए एसएसटी की कट ऑफ है, इसमें भी लगभग गर्ल्स और बॉयज़ की कट ऑफ वो लगभग समान रही है। इसके अलावा ये देख सकते हैं दोस्तों आप अंग्रेजी की नहीं दोस्तों ये हिंदी की है और ये इंग्लिश की है। तो इसका कारण क्या है दोस्तों, लगभग हर सब्जेक्ट में टीचिंग लाइन में कट ऑफ वो समान रहती है बॉयज़ और गर्ल्स की। लेकिन हम बात करें 2015 से पहले वाली जो वैकेंसी आती हैं उसमें लगभग कट ऑफ में 1 से 1.5% का कारण है। तो ये क्या कारण है कि वर्तमान में कट ऑफ वो लगभग बराबर रहती है, इसका पूरा हम उदाहरण के साथ। इसके अलावा दोस्तों आपको रिट 2018 जो सिलेक्टेड लिस्ट है पूरी कैंडिडेट की, उसमें से भी मैं आपको बताऊंगा कि वर्तमान समय में ये लगभग ये ट्रेंड ही मान लीजिए कि लगभग कट ऑफ वो समान रहती है। तो सबसे पहले तो दोस्तों कट ऑफ कम जाने के कारण क्या थे। तो मान लीजिए लड़कियां हैं वो दोस्तों 33%, किसी भी भर्ती की बात कर लीजिए, चाहे आप रेट की बात करें या सेकंड ग्रेड की बात करें या फिर किसी भी अन्य जैसे एसआई की बात करें या कोई भी राजस्थान पुलिस है, कोई भी भर्ती हो दोस्तों जिसमें लड़कियां लगती हैं, उसमें दोस्तों रेशियो है वो 33% का रहता है। मान लीजिए 100 सीट आती हैं तो 100 में से 33 हैं वो लड़कियाँ ही लगेंगी और बाकी 67 हैं वो लड़के लगेंगे। लेकिन 33 लगनी अनिवार्य है, 99 भी लग सकती हैं, 100 में से 100 लड़कियां भी लग सकती हैं दोस्तों, लेकिन 33 तो कम से कम लेनी है। अगर 33 उनको नहीं मिलती है तो कट ऑफ वो कम चली जाती है। अब इसका एक और तरीका हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी भी भर्ती की बात करें तो उसमें 100 सीट आई, टोटल 100 सीटें हैं, तो 100 सीटों में दोस्तों 33 लड़कियां लगनी अनिवार्य हैं और बाकी 67 वो लड़के लग सकते हैं। 33 तो कम से कम लगनी अनिवार्य है, तो 33 से ज़्यादा भी लग सकते हैं। मान लीजिए जो कट ऑफ रही 70% अगर कट ऑफ रहती है तो 70% से ऊपर मान लीजिए आपके पास 40 लड़कियां मिल गई तो कट ऑफ वो कम नहीं जाएगी। और अगर 33 लड़कियां नहीं मिली, मान लीजिए उसमें 30 ही लड़कियां मिली 70% तक, तो लड़कियों की कट ऑफ ऑटोमेटिक जब 3 लड़कियां और मिल जाएंगी वही कट ऑफ वो दोस्तों रह जाएगी। और अगर 70% से ऊपर 70 लड़कियां भी मिल गई तो भी दोस्तों कट ऑफ वो 70% ही रहेगी और लड़कों और लड़कियों की कट ऑफ वो समान रह जाएगी। अब ऐसा ही एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको और समझाता हूँ। तो 100 पोस्टें आई टोटल, इसमें से 33 लड़कियां लगेंगी। अब इसमें दोस्तों ओबीसी का आप सबको पता है कि रिजर्वेशन राजस्थान में 21% है, तो 21% के हिसाब से ओबीसी की सीटें हो गई 21। अब 21 में भी ओबीसी में दोस्तों लड़कियां कितनी 33% लगेंगी, तो इन ओबीसी की 21 सीटों में लड़कियों की जो सीटों की संख्या होगी दोस्तों वो होगी 7। अब 7 तो दोस्तों 21 में लड़कियां ही लगेंगी, अनिवार्य हैं। अगर अब ऊपर से हम लिस्ट बनाते हैं, मान लीजिए कि मेरिट रहती है 60% मेरिट रहती है ओबीसी किसी भी भर्ती की, मान लीजिए आप मान लीजिए कि रिट 2021 में एसटी कैटेगरी की कट ऑफ है या ओबीसी की मान लीजिए कि 60% कट ऑफ रहती है। तो आप 60% से ऊपर दोस्तों जो 21 सीटें थी उसमें 7 लड़कियां रहनी अनिवार्य हैं। अगर 60% से ऊपर 7 लड़कियां मिल जाती हैं या 8 मिल जाती हैं, 9 मिल जाती हैं, 10 मिल जाती हैं, लेकिन कम से कम 7 हैं वो लड़कियां लगनी अनिवार्य हैं। तो 60% से ऊपर अगर 7 लड़कियां लग जाती हैं तो कट ऑफ वो 60% रह जाएगी और लड़कियों की कट ऑफ वो एकदम से समान होगी। और मान लीजिए किसी कारणवश या कोई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, जैसे कॉमर्स विषय में हम बात करें तो वहाँ पर लड़कियों की संख्या अभी भी कम है, तो वहाँ पर इतनी जो 33% लड़कियाँ उतनी सिलेक्ट नहीं हो पाती हैं, तो उनकी कट ऑफ वो कम चली जाती है। और आपने देखा भी होगा जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आया था, उसमें ये कृषि वाला एग्रीकल्चर वाले में इतनी लड़कियां नहीं है। इसके अलावा 1-2 पेपर और भी थे उसमें लड़कियों की संख्या कम थी, तो उनकी कट ऑफ वो कम गई है। अब यहाँ पर हम बात करें तो मान लीजिए 60% से ऊपर आपको 4 ही लड़कियां मिली। अब 3 लड़कियों को सिलेक्ट करने के लिए ये कट ऑफ दोस्तों 55% से ऊपर, मान लीजिए 55 से 60 के बीच अगर आपको 3 ही लड़कियाँ मिलती हैं तो ओबीसी फीमेल की कट ऑफ तो 55% रह जाएगी और ओबीसी मेल की कट ऑफ 60% रह जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि 33% लड़कियां सिलेक्ट होनी अनिवार्य हैं हर कैटेगरी के अंदर, उनको लेना अनिवार्य है। लेकिन वर्तमान में दोस्तों 2015 के बाद लड़कियों की संख्या वो तेज़ी से बढ़ी है। आपने देखा होगा कि मान लीजिए आप 12वीं कोई भी क्लास में जाएंगे, 12वीं क्लास में, तो लगभग वहाँ पर रेशियो आपको ये मिलेगा कि लगभग 45% तो दोस्तों लड़कियाँ मिलेंगी और लगभग 55% के आसपास आपको लड़के मिलेंगे, या फिर 40% भी रेशियो हो सकता है दोस्तों, 40% लड़कियाँ
और 60% है वो लड़की मिलते हैं। किसी भी 12th की आप क्लास में चले जाएँ, आर्ट में चले जाएँ या साइंस में चले जाएँ, तो लगभग रेशियो यही आता है। अब इसके अलावा दोस्तों क्या कारण रहता है कि जो बीएड किए हुए हैं उसमें अगर आप फॉर्म देखेंगे तो दोस्तों आपको लगभग रेशियो लड़कियों का ज़्यादा मिलेगा। उसका कारण ये है दोस्तों कि 12वीं के बाद लड़कियों का दोस्तों लगभग फिक्स रहता है कि ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद बीएड करेंगे। लेकिन लड़कों का उल्टा हो जाता है। लड़कों हैं वो बहुत जल्दी से नौकरी चाहिए उनको। 12वीं के बाद कुछ अभ्यर्थी हैं वो दोस्तों एनडीए में चले जाते हैं, कुछ अभ्यर्थी एयरफोर्स नेवी की तरफ चले जाते हैं, कुछ हैं वो आर्मी की तैयारी करते हैं, और कुछ दोस्तों नई जो वैकेंसियाँ जिसमें 12th स्टैंडर्ड की एलडीसी है, कुछ वैकेंसियाँ ऐसी आती है जिसमें 12th स्टैंडर्ड ही चाहिए, तो उनकी नौकरियाँ की तैयारी करने में लग जाते हैं। तो वो ग्रेजुएशन बहुत ही कम कर पाते हैं, और ग्रेजुएशन कम करते हैं उसके बाद बीएड में संख्या और भी कम हो जाती है। और दूसरी तरफ लड़कियां दोस्तों 12वीं के बाद सीधा ग्रेजुएशन करती हैं, ग्रेजुएशन के बाद बीएड करती हैं, और फिर कोचिंग संस्थान में आप देख सकते हैं, किसी भी कोचिंग संस्थान में आप जाएंगे तो लगभग 60 से 70% किसी भी क्लास में या किसी भी कोचिंग में दोस्तों आप देख लेना 60 से 70% आपको लड़कियां मिलेंगी। अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और लगभग मैंने देखा है, कई कोचिंगों में जाके नोटिस किया है, लगभग 60 से 70% बैच हैं वो दोस्तों लड़कियों के रहते हैं, और 30 से 40% रेशियो हैं वो लड़कों का होता है। तो आप समझ गए होंगे कि अभ्यर्थियों की संख्या धीरे धीरे, लड़कियों की संख्या वो धीरे धीरे बढ़ रही है, इसलिए कट ऑफ वो कम जाती है। मतलब कट ऑफ कम नहीं जाती है, और लड़कियां जो 33% होनी चाहिए उससे ज़्यादा ही सिलेक्ट होती हैं किसी भी भर्ती में, आप देख लीजिए। अब मैं आपको सीधा दोस्तों एक एग्जाम्पल और देता हूँ, कट ऑफ है वो बराबर रहने का। सीधा हम चलते हैं जो साइंस मैथ की सिलेक्टेड लिस्ट है रीट 2018, उसमें से भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप आराम से उसमें भी समझ जाएंगे। अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से देखें, आप समझ जाएंगे दोस्तों। मैंने पूरी तरह समझाने की कोशिश की है। अब दोस्तों मैं आपको इसमें एकदम से भर्ती से पूरी जो सिलेक्टेड लिस्ट है उससे भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है एग्जाम्पल से। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया कि क्या कारण है कि वर्तमान में जो मेरिट है वो बराबर रहती है, तो आप फिर से देख सकते हैं। मोटा मोटी कारण आपको लास्ट में एक बार फिर से मैं बता दूंगा। लेकिन ये देखिए दोस्तों, एक आपको पूरी भर्ती की जो सिलेक्टेड लिस्ट है ये साइंस मैथ की है दोस्तों। रीट 2018 में अगर आप साइंस मैथ से हैं तो आप देख सकते हैं कि क्या कट ऑफ है वो रह सकती है, और पहले वाले कट ऑफ का रेशियो क्या है, इसके ऊपर भी मैं एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। उसमें आपको पूरा दिखाऊंगा कि क्या है और कितनी कट ऑफ इस बार जा सकती है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करते हैं सिर्फ जो रेशियो, जो मेरिट है वो बराबर रहती है साइंस और मैथ में या फिर किसी भी अन्य सब्जेक्ट में, बॉयज़ और गर्ल्स की, उसका हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी के ऊपर हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, लगभग मैंने आपको बता दिया कि 33% वो लड़कियां सेलेक्ट होनी चाहिए, मतलब 10 में से 3 लड़कियां लगनी चाहिए। अब वो रैंक दोस्तों मायने नहीं रखती है, 7, 8, 9 हो सकती हैं, 1, 2, 3 हो सकती हैं, 4, 5, 6 हो सकती हैं, लेकिन 10 में से 3 लगनी अनिवार्य हैं। अगर 10 सीट आती हैं तो उसमें 3 लड़कियां लगनी अनिवार्य हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये साइंस मैथ की दोस्तों सिलेक्टेड लिस्ट है। इसमें पहली है दोस्तों वर्षा शर्मा लड़की। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं फीमेल 1, फीमेल 2, इसके अलावा फीमेल 3, फीमेल 4 और फीमेल 5। मतलब 10 में से 5 लड़कियों का दोस्तों सिलेक्शन हुआ है। तो आप समझ सकते हैं लगनी चाहिए थी 33%, और 50% पद वो दोस्तों लड़कियों से फिल होते हैं। इससे आगे भी आप देख सकते हैं दोस्तों, आगे मैं दिखाता हूँ 11वीं रैंक देखिए दोस्तों, फीमेल, 12वीं फीमेल, 13वीं फीमेल, 14वीं फीमेल, 15वीं फीमेल, फीमेल। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आरक्षण की बात है वो शायद लड़कों को आरक्षण की ज़रूरत है वर्तमान समय में। आप देख सकते हैं लगभग अगर 22 तक हम लड़कियों की संख्या देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, मतलब 22 में से 16 लड़कियां लगी हैं। तो आप समझ सकते हैं लगनी चाहिए थी दोस्तों 22 में से लगभग 7 या 8, और लग रही हैं 16, तो लगभग दुगुनी लग रही हैं। मतलब लगभग 66% सिलेक्शन है वो लड़कियों का हो रहा है। अब इसमें कारण क्या है, कारण क्या नहीं है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि लगभग 12वीं के बाद दोस्तों लड़कियां वो अलग अलग नौकरियों में ट्राई करने लग जाते हैं, इसलिए शिक्षा में थोड़ा पिछड़ जाते हैं। जबकि लड़कियां दोस्तों ग्रेजुएशन करती हैं, ग्रेजुएशन के बाद बीएड करती हैं, और पूरी एकाग्रता के साथ एकदम से नौकरी की तैयारी करती हैं, रेट की तैयारी करती हैं, किसी भी अन्य भर्ती की तैयारी करती हैं। तो वर्तमान में उनका रेशियो है दोस्तों 33% की जरूरत नहीं है, उनको रिजर्वेशन की शायद मेरी नज़र में ज़रूरत नहीं है। आराम से 50% से प्लस हैं वो लड़कियां सेलेक्ट होती हैं, इसलिए कट ऑफ वो एकदम से सेम जाती है। आप एकदम ये ऊपर टॉप रैंक दिखा रहा हूँ दोस्तों, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आपको लड़कियों की संख्या और भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बाकायदा आप देख सकते हैं फीमेल 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 फीमेल, यहाँ पर फिर मेल आया, फिर फीमेल है, फीमेल फीमेल फीमेल। तो फीमेल कैटेगरी दोस्तों वास्तव में साइंस मैथ में बहुत ज़्यादा सिलेक्ट हुई हैं। आप देख सकते हैं, साइंस मैथ की बात नहीं है, आपको मैं मतलब
आर्ट की लिस्ट भी आप खुद डाउनलोड कर सकते हैं, आर्ट में देख सकते हैं, हिंदी में देख सकते हैं, इंग्लिश में देख सकते हैं, किसी भी लिस्ट है वो देख सकते हैं, आप खुद चेक कर सकते हैं, किसी दूसरी भर्ती की भी आप देख सकते हैं। तो पहले क्या होता था, लड़कियां कम पढ़ती थी, लेकिन वर्तमान में दोस्तों ट्रेंड है वो उल्टा है, लड़कियां बहुत ज़्यादा पढ़ती हैं और वास्तव में अच्छी पढ़ाई करती हैं, अच्छी इंटेलिजेंट होती हैं, तो उनका सिलेक्शन भी दोस्तों रेशियो ज़्यादा रहता है, इसलिए उनकी कट ऑफ वो वर्तमान में कम नहीं रहती, बल्कि जो 33% रिजर्वेशन है उससे उल्टे का उनको मतलब डबल सेलेक्ट होती हैं, लगभग 60% रेशियो वो लड़कियों का होता है दोस्तों नौकरियों में। तो आप देख सकते हैं, आपको मैंने सबूत के साथ पूरा वीडियो समझाने की कोशिश की है, ये देख सकते हैं आप 50 तक लिस्ट है, इसके अलावा आगे भी देख सकते हैं फीमेल फीमेल फीमेल, मतलब 10 में से 3 सेलेक्ट होनी चाहिए थी, लेकिन सेलेक्ट हो रही हैं लगभग 6 से 7। तो यही कारण है दोस्तों कि कट ऑफ कम नहीं रहती है, जबकि बराबर ही रहती है, और आगे आने वाली भर्तियों में दोस्तों कट ऑफ है वो बराबर रहेगी। अगर आप लड़के हैं और आप सोच रहे हैं कि हमारी कट ऑफ कम रहेगी, तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं दोस्तों। आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपकी कट ऑफ है वो लड़कों के बराबर ही रहने वाली है, और कट ऑफ के ऊपर हम एक वीडियो और लेकर आएंगे। अगर आपकी इच्छा है वीडियो बनाऊँ तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, उसमें भी मैं पूरा आपको सबूत के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। कई आपको डरा रहे हैं कि साइंस मैथ में 125 चाहिए, वहाँ पर आपको 122 चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एकदम सबूत के साथ पूरी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपकी इच्छा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि क्यों कट ऑफ है वो कम नहीं जाती वर्तमान में, पहले कम जाती थी। इसके अलावा दोस्तों शिक्षक भर्ती में स्पेशली ये चीज़ है, अगर आप मतलब पुलिस में या फिर फौज में आप देखेंगे, आर्मी की बात कर रहा हूँ, आर्मी में देखेंगे, या फिर अभी जो राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम हुई थी, या फिर एसआई की एग्ज़ाम जो पहले रिजल्ट आया था, शायद एसआई 2016 की भर्ती थी या कौन सी भर्ती थी, उसमें लड़कियां मिली ही नहीं थी। मतलब वहाँ पर अभी लड़कियों की संख्या कम है। पुलिस और आर्मी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर लड़कियों की संख्या थोड़ी कम है, लड़कियाँ कम जाना जाती हैं उस नौकरी में, तो वहाँ पर लड़कियां कम होने के कारण वहाँ पर दोस्तों मेरिट वो कम जाती है। लेकिन शिक्षक भर्ती में भरमार है, यहाँ पर कट ऑफ अगर कम जाने की आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। कट ऑफ बिल्कुल भी कम नहीं जाएगी, दोनों के बराबर ही रहने वाली है। और आपको मैंने सबूत के साथ पूरी चीज़ें वो एकदम से डिस्कस कर दी हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, उसका मैं जैसे ही समय मिलेगा जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी दूसरे वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।